ऐसा इस साल नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिप्रेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और अलग अलग घटनाएं होती ही रहेंगी पूरा साल अभी भी। तो जिसने फास्टिंग नहीं की, जिसने प्रार्थनाएं नहीं की, वो इस साल को चुन ले। जिसने कम उपवास रखे हैं, कभी नहीं रखे, वो ये साल चुन ले कि आप फास्टिंग में, प्रार्थनाओं में, उपवास में परमेश्वर के सामने रहेंगे पूरा साल। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये वो साल है जब आप पूरा साल रोजों में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, उपवास में रहें, क्योंकि वो आपके जरिए देशों के बीच में भी कार्य करेगा और आपके परिवारों के बीच में भी कार्य करेगा। जो ये रोजे रखेंगे, उपवास रखेंगे पूरा साल, सिर्फ परमेश्वर आपके जरिए देशों के लिए प्रार्थनाओं को ही नहीं सुनेगा, वो आपके परिवारों के बीच में भी और आपकी जिंदगियों के बीच में भी बड़े और भयंकर और सामर्थी काम करेगा। अगर आप इस साल की शुरुआत की प्रीचिंग देखें तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो साइकिल फिर से आएगा, क्योंकि 2005 वो साल था जब मैंने 40 रोजे 5 या 6 बार रखे थे, और अब वो समय 20 साल बाद वो सर्कल दोबारा आ चुका है। मैं अभी भी फास्टिंग में हूं। 40 फास्टिंग्स आपकी खत्म हो गई, लेकिन मेरी नहीं हुई, क्योंकि ये 2025 हमें फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है, क्योंकि परमेश्वर ना केवल इस देश में, दूसरे देशों में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े कार्य करेगा, बल्कि वो आपकी जिंदगी की एक बड़ी नींव इस साल में डाल देगा। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग नींव होगी, एक ऐसी ग्रेस होगी जब आपकी लाइफ के ये ऊपर आएगी, ये अनबीटेबल होगी, यूनिक होगी, अलग होगी, कॉपी नहीं कर पाओगे कोई भी। ऐसी ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। इसलिए 2025 में जिन लोगों ने प्रार्थनाएं कम की हैं, फास्टिंग कम की है, बाइबल कम पढ़ी है, ये वो साल है जब आप इस साल में अगर आपने ये समय संभाल लिया, अगर ये साल आपने प्रार्थनाओं में, उपवास में, रोजों में, अपने बाइबल रीडिंग में निकाल लिया, ये साल आपने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा, तो एक ऐसी नींव पड़ेगी, एक ऐसी नींव पड़ेगी जो उखाड़ी नहीं जा सकेगी। ये नींव आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए होगी, ये नींव आपकी फिजिकल लाइफ के लिए होगी, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए होगी। अगर आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं तो ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें, कुछ ग्रेस आपको देगा जो आपने कभी पहले नहीं पाई होंगी। ये साल आपके परिवारों के बचने का साल होगा, आपके परिवारों की साल्वेशन का साल होगा। आप बहुत से अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, अपने मोहल्ले, नगरों में आप देखेंगे बहुत से लोग परमेश्वर की साल्वेशन को ग्रहण करेंगे। जिस तरह आप देखेंगे अंधेरा बढ़ रहा है दुनिया में, युद्ध बढ़ रहे हैं, वॉर्स बढ़ रहे हैं, वचन पूरा हो रहा है कि कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, युद्ध की बातें होंगी, भयंकर लड़ाइयां होंगी। जब आप इन वचनों को पूरा होते हुए देख रहे होंगे, तब आप एक तरफ पवित्र आत्मा के कामों को भी बहुतायत के साथ होता हुआ देख रहे होंगे। बहुत सी रूहों को